ये लीजिए पंडित जी, पंचामृत तैयार है। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जी। राधिका, जानकी दीदी को बुला देना। सारी तैयारियां हो गई हैं, पूजा का समय निकला जा रहा है। जी बहन जी, पूजा का समय हो गया। घड़ी की सुइयां हमें मत गिनाओ राधिका। पूजा रौनक के लिए है, उसे जाके बुलाओ। जी। लीजिए, बच्चों का नाम लिया और वो आ गए। रौनक बेटा, पूजे का समय हो गया, जाके बैठो। जी माँ। हैप्पी बर्थडे रौनक। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू फॉर कमिंग। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्लीज सिट, बैठ जाइए आप लोग। रौनक बेटा, पूजा के लिए बैठो। रौनक, वो देख, काजल को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसे एक चेयर दिलवा दे, खड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक गेम खेलते हैं। सामने वाली चेयर देख रहा? एग्जैक्ट तेरे सामने। वो चेयर खाली करा के काजल को वहां बिठा देते हैं, आमने सामने। फिर तुम्हारी लव स्टोरी जरूर शुरू होगी। क्या बोलता है? प्लीज। हाँ, ये सब गेम्स बहुत सिली होते हैं। नो, गो एंड हेल्प हर आउट। ओहो, इतने बुरा लग रहा है तो यहीं लाके बिठा देता हूँ। माहौल भी है, लोग भी आए हुए हैं, और फिर पंडित जी। फिर सीधा सीधा क्या? रौनक, क्या बात है बेटा? क्या बातें चल रही है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं रौनक को बोल रहा था कि भगवान से जो मांगना आज मांग ले, सब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है अक्षय। जो भी है दिल से मांग लो, और अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें वो चीज नहीं देंगे तो तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। वाह, आज तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। I don't think so. एक्सपेक्ट कर रहा था कि काजल मेरी नजरों के सामने आकर बैठेगी, और यहाँ तो प्रिंसिपल मैम। खैर, जाने दे। रौनक बेटा, टीका लगवा लो। बेटा, ये फूल हाथ में लो और आंख बंद करके अपने इष्ट देवता को याद करो। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये। काजल, तुम यहाँ बैठ जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा। कंग्रेचुलेशन मेरे भाई। 2 साल से जिसे दुआ में मांग रहा था, लगता है वो कबूल होने वाली है। देख कैसे तेरे सामने आके बैठ गई है, ठीक उसी तरह जैसे 2 साल पहले तेरे सामने आई थी। डालो बेटा, आओ तो डालो। स्वाहा। भगवान
आज प्लीज विनय को पापा की डांट से बचा लेना एंड आई होप उसके अच्छे नंबर आ जाए। विनय, ये बता दे मुझे, किसके मुंह का स्वाद फीका किया तूने? अगर आज एक भी शिकायत ने मेरा सर नीचे किया ना, तो समझ ले गरम कढ़ाई में जलेबी है नहीं, तेरा सर डाल दूंगा मैं। पापा सच बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता प्रिंसिपल साहब ने क्यों बुलाया। तो मैं आपको क्या बताऊं? मैं क्या बता दूं, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया। रिलैक्स वर्मा जी, रिलैक्स। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। मैंने आपको शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बधाई देने के लिए बुलाया। मैं कुछ समझा तो। आइए मेरे साथ आइए। प्रिंसिपल साहब आइए आइए, देखिए मैं। आइए बैठिए। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, पर ये बधाई किस बात के लिए, मैं समझा नहीं। अरे विनय ने स्कॉलरशिप का एग्जाम न सिर्फ पास किया है बल्कि उसमें अव्वल आया है। मतलब ये कि इसके आगे की पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी। लेकिन पापा ये तरक्की सिर्फ काजल दीदी की वजह से मिली है। अगर वो मेरी तैयारी नहीं कराती ना, तो ये स्कॉलरशिप मुझे स्वयं भगवान नहीं दिला पाते। पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो गई है। अब आप भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू ले आइए। जी पंडित जी। राधिका, लड्डू मैं लेकर आती हूँ। घर के काम या तो अपने करते हैं या फिर नौकर। ये कौन है? बहन जी, ये काजल है, हमारे हलवाई अशोक जी की बेटी। बहुत अच्छी लड़की है और हमारे दिए हुए कर्जे पर उसकी पढ़ाई चल रही है। रौनक सुन, काजल को इम्प्रेस करने का बहुत सही मौका है। काजल के पिताजी ने तेरी माँ से कर्जा लिया हुआ है और तेरे जन्मदिन पर हर साल की तरह तेरी माँ किसी ना किसी का कर्जा माफ करती है। तो अगर तू इन मिठाइयों की दिल खोल के तारीफ कर देगा तो समझ ले काजल के पिताजी का कर्जा माफ हो जाए। तो फिर काजल इम्प्रेस। क्या बोलता है? अक्षय, चाहिए? ये देख, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जन्मदिन रौनक का है, लेकिन सारी की सारी लड़कियां इस अक्षय के आगे पीछे मंडरा रही है। अच्छी बात है ना कामिनी, मक्खियां अक्सर कचरे पर ही बिनबिनाती है। मंडराने दो से इस अक्षय के आसपास। लेकिन एक बात बता, तू रौनक के पास किसी लड़की को जाने नहीं देगी तो उसकी शादी का क्या? रौनक की जिंदगी का हर फैसला मैंने लिया है और ये फैसला भी मैं ही लूंगी कि कौन लड़की उसके आसपास चक्कर लगाएगी और कौन उसके साथ साथ फेरे लेगी। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसकी खुद की कोई सोच ना हो। ये अच्छी बात कही तूने। वैसे तुझे मेरी बेटी मुनमुन भी अच्छी लगती है ना? और मुनमुन और रौनक जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? आंटी, ये लड्डू पूजा में भोग लगाने के लिए। तुम्हें यहाँ बेचकर खुद कौन सी मिठाई बना रहे हैं तुम्हारे पिताजी? एक्चुअली आंटी, वो पापा छोटे भाई के स्कूल गए हैं, उन्हें वहां से बुलावा आया था, इसलिए मैं ही लड्डू लेकर आ गई। और वैसे भी मुझे यहाँ आना था। मतलब? आपने रौनक सर की बर्थडे का इनविटेशन पूरे कॉलेज को दिया है और मैं उनकी जूनियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सुनकर अच्छा लगा। ये लीजिए पंडित जी। ओम अभित पवित्र गतो पीगतो स्वाहा महता शुचि। लगता है इस मिठाई वाली की बेटी पे नजर रखनी पड़ेगी। ये प्रभु, कैसे दिन आ गए मेरे। मतलब मेरा नजर रखने का स्टैंडर्ड ही बिगड़ गया। इस लड़की पर कम ध्यान दोगी तो भी चलेगा कामिनी। उसकी
भोली सूरत पे मत जा। सीनियर जूनियर के बहाने ये रौनक के करीब आने की कोशिश कर सकती है। सर बोलने वाली लड़कियां सर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं रखती कामिनी। ये एक मामूली हलवाई की बेटी है जिसके पिता का रोम रोम हमारे कर्जे में डूबा हुआ है। तो सबसे जरूरतमंद भी तो ये हलवाई की बेटी हुई ना। हो सकता है इसके मन में रौनक को फंसाने का ख्वाब हो, इसलिए तो बाप की जगह खुद पार्टी में चल के आ गई। झोपड़े में रहने वाले चांद को देख जरूर सकते हैं पर उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जानकी जी, ये लीजिए प्रसाद। ये लो बेटा। जानकी देवी है ना, ये हर साल अपने बेटे के जन्मदिन पर एक कर्जदार का कर्ज माफ कर देती है। हो सकता है बेटा मेरा काम अच्छा हो जाए तो मुझे कर्ज माफ कर दे, वो मैं ब्याज देने से बच जाऊं। अमेजिंग, बड़े टेस्टी लड्डू हैं। इतने टेस्टी लड्डू मैंने शायद ही पहले खाए होंगे। आप ही लीजिए ना माँ। स्वाद में कोई समझौता नहीं हुआ है। राधिका, ये लड्डू सब में बांट लो। रौनक, बेटा ये देहरादून से तुम्हारे लिए कुरियर आया है। देहरादून से? हाँ। फाइनली। मुझे लगा देहरादून जाकर वो लोग मुझे भूल ही गए और मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। बड़ा आई एम इम्प्रेस्ड। अक्षय, ये रौनक सर को देहरादून से किसने गिफ्ट भेजा है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। माँ, आप ही देखिए। वो तो आंटी सामने खड़ी है इसलिए खुशी से उछल नहीं रहा है, वरना छोटे भाई बहन का कॉल भी आ जाना तो खुशी से पागल हो जाता है। रौनक सर के छोटे भाई बहन है? हाँ। देहरादून में पढ़ाई करते हैं और मामा कह रहते हैं। एग्जाम चल रहे हैं ना इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन प्यार कितना है देखो। हैप्पी बर्थडे बड़े भैया विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम संकेत, नीति, संजना एंड प्रतीक। अक्षय, जरा यहाँ आना। बर्थडे रौनक का लोग बुला मुझे। अच्छी अच्छा, अब ये मुझे दे दो, मैं ये तुम्हारे कमरे में भिजवा देता हूँ। जी चाचू। अपने पिताजी से कहना हमने उन्हें कल मिलने बुलाया है। तुम्हारे दुकान के लड्डू हमारे रौनक को इतने पसंद आए कि उसकी खुशी में हमने उनका सारा कर्जा माफ कर दिया। थैंक यू आंटी। थैंक गॉड भगवान जी, आपने पापा की सुन ली। मैं भी उन्हें फोन करके ही खुशखबरी देती हूँ। वर्मा जी, आपकी बेटी और बेटा दोनों बहुत होनहार हैं। ये दोनों जीवन में बहुत सफल रहेंगे। एक सेकंड, फोन आ रहा है। काजल का ही है। एक मिनट का। हाँ बेटा, हाँ कैसे लगे उनको लड्डू? बहुत बहुत पसंद आए पापा, इतने पसंद आए ना
क्या कि हर इंसान की जुबान पर आपके लड्डुओं की मिठास घुली हुई है। अच्छा बेटा, वो जानकी देवी जी को पसंद आए या नहीं? पापा, उन्हें तो इतने पसंद आए कि उन्होंने हमारा सारा कर्जा माफ कर दिया है और कल आपको मिलने भी बुलाया है। क्या बेटा, क्या दोबारा बोल, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। पापा यकीन कर लीजिए, आपकी मेहनत सफल हो गई और अब हमारे सर पर से सारा कर्जा भी उतर गया है। बेटा, रौनक बाबा को उनके जन्मदिन की बधाई देना मेरी तरफ से, आशीर्वाद देना, उनका धन्यवाद भी करना कि अगर उनको लड्डू पसंद नहीं आते ना बेटा, तो जानकी देवी ये कर्जा माफ नहीं करती। जी पापा, जरूर कर दूंगी। अभी फोन रखती हूँ, शाम को घर पर मिलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल साहब, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिल गई और जानकी देवी जी ने मेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। मेयर मैया की कृपा है, हाँ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल बेटा, चल चल चल। काजल लो। अशोक भाई साहब के हाथ में जादू है, सच में। चारों तरफ लोग उनकी मिठाई की तारीफ कर रहे हैं। पर पापा तो इस बात से खुश हैं कि उनका कर्जा माफ हो गया। सो तो है, भाभी जी के जाने के बाद अकेले ही इतनी जिम्मेदारियां उठाई है उन्होंने। कर्ज माफ करना बड़ी बात है। अच्छा, ये विनय क्या कर रहा है आजकल? उसने स्कॉलरशिप की एग्जाम दी थी ना? हाँ आंटी, और उसी सिलसिले में बात करने के लिए आज पापा को स्कूल बुलाया है। देख रहे हैं लड़की के चेहरे पे खुशी। तेरे लड्डुओं की तारीफ ने उसका दिन बना दिया है। आज प्रपोज करने का सही दिन है। नहीं यार, ये एक सही वक्त नहीं है। वो मेरे जन्मदिन पे आई है, वो भी मेहमान बनकर। ऐसे कैसे जाके बोलो? थोड़ा चीप नहीं लगेगा? हाँ तो ऐसे चुपचाप बिना बोले उसको जो तू घूर रहा है ना, वो भी उतना ही चीप लगेगा रौनक सर। देखिए प्लीज दिल की बात कहने में देर ना करें, वरना ऐसे ही खड़े हुए लड्डू खा रहे होंगे और काजल की शादी हो रही हो। वेरी फनी। जस्ट शट अप। क्यों बोला? आई विल श्योरली शट अप अगर तू दिल की बात कह दे तो। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सब रौनक के जन्मदिन पे आए, उसे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब बच्चों को अपना बचपन जी लेने दीजिए और बड़ों के लिए गार्डन में खाने का इंतजाम कर दिया है, तो चलिए। कूल बनने के चक्कर में ना तो फूल बन गई। अरे हम सब बाहर चले जाएंगे तो ये कौन पता लगाएगा कि रौनक का चक्कर किसके साथ चल रहा है। काश तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी जुबान जितना तेज होता। मतलब नजर रखने के लिए नजर के सामने रहना जरूरी नहीं है। हम सब बाहर जाएंगे तो नजर कौन रखेगा इन पर? मैं जिंदगी को भी शतरंज की चाल बनाकर जीती हूँ कामिनी। एक कदम रखने से पहले उसके आगे के 4 कदम सोच कर रखते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।